तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्रिलर मिस्ट्री इंडोनेशियन मूवी को, जिसका नाम है बंसल इसोलासी, यानी कि आइसोलेशन वार्ड। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारे ट्विस्ट है इसके अंदर, तो एंडिंग तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। और हाल ही में मैंने कंजरिंग द कल्ट नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है। बहुत ही बढ़िया रियल स्टोरी पे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक आइसोलेटेड प्रिजन से, यानी कि एक जेल से, जहाँ पर हम एक लेडी रत्ना को देखते हैं। रत्ना काफ़ी इंजर्ड हालत में होती है और प्रिजन से भागते हुए वो किसी की प्रेजेंस को फील करती है। पीछे मुड़ने पर एक घोस्टली फिगर उसको दिखाई देता है और वहीं पर रत्ना मारी जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक फीमेल प्रिजन बस को देख पाते हैं, जिसमें कुछ लेडीज थी। बस जा रही होती है रातू अदिल प्रिजन के अंदर, जो कि महिलाओं की जेल है। जिसके बाद फाइनली वो बस वहाँ पहुँच जाती है और एक एक करके सारी प्रिजनर्स नीचे उतरती हैं, यानी कि सारी की सारी कैदी नीचे उतर रही थी। जिसमें से कुछ के ऊपर खून करने के चार्जेस थे, कुछ पर डकैती के। लेकिन हम वहाँ पर विनी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि ड्रग रिलेटेड क्राइम में यहाँ पर आई थी। जिसके बाद उसे बाकियों के साथ अंदर ले जाया जाता है और फिर उन सभी को उनका सामान दिया जाता है, जैसे कि वहाँ के ड्रेस वगैरह। अब वार्डन उन लोगों को पहले ही समझा देता है कि वो यहाँ पर ठीक से रहें, नहीं तो उनके साथ ठीक नहीं होगा। जिसके बाद उन्हें अपने अपने सेल के अंदर भेज दिया जाता है। विनी भी अपने प्रिजन में आ जाती है, जहाँ पर उसे इमा नाम की प्रिजनर मिलती है, जो कि पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। कि तभी उसके पास उसकी एक और सेलमेट आती है। वो बताती है कि मिस इमा थोड़ी इंसेन टाइप की लेडी है। यहाँ पर वह अपने आप को विनी से इंट्रोड्यूस करती है। इसका नाम यान्ती था। यान्ती उसको कहती है कि उसे ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी दो ही सेलमेट्स हैं, लेकिन बाकी प्रिजन के अंदर तो चार या फिर उससे ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर उनका फ़ायदा भी था, क्योंकि ज़्यादा लोग होते तो किसी न किसी चीज़ के लिए लड़ते रहते। यान्ती बोलती है कि वह यहाँ पर उनके हिसाब से रह सकते हैं, जहाँ पर सोना है सो सकते हैं किसी भी कोने में। और यहाँ पर खाली दो ही लोग हैं, तो मनमानी भी कोई नहीं करेगा। जिसके बाद वो लोग खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर कुछ बिजनेस आती हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल लग रही थी। उनमें से एक उनकी बॉस होती है, जिसका नाम बेला होता है। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी इस प्रिजन के अंदर काफ़ी चलती है। अब विनी यान्ती से बेला के बारे में पूछती है, लेकिन यान्ती उसे चुप कर देती है और आवाज़ नीचे रखने के लिए बोलती है। हम समझ पाते हैं कि वो सभी प्रिजनर्स इससे डरते थे। इसी बीच वहाँ पर एक दूसरी नई प्रिजनर भी आती है, जिसका नाम सूरी होता है। विनी की तरह उसका भी पहला ही दिन था। वो वहाँ की बॉस बनने की कोशिश करती है कि तभी उसके पास बेला आती है और बेला से वह काफ़ी बदतमीजी से बात कर रही थी। तब बेला वहाँ पर अचानक से एक थाली उठाती है और उसे तब तक मारती है जब तक वो घायल ना हो जाए। उसे छुड़वाने के लिए विनी आगे आती है, लेकिन वो विनी का गला दबाने लगती है। कि तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, जिनको देखकर वो रुक जाती है। यहाँ पर गार्ड्स भी उससे डरते थे और वो बेला को कुछ ज़्यादा नहीं कह पाते थे। इसके बाद यान्ती और विनी प्रिजन में आ जाते हैं, और जहाँ पर यान्ती उसको बताती है कि वो बेला है यहाँ की सबसे खतरनाक प्रिजनर, और अच्छा यही होगा कि वो उससे पंगा ना ले। अब विनी यहाँ पर यह कहती है कि वो सूरी को लगभग मार ही देती और वह ऐसे किसी को भी नहीं देख सकती। इस पर यान्ती उसको समझाती है कि अगर उसे यहाँ पर ठीक से रहना है तो उसे ये चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी, वरना कुछ भी हो सकता है। और तो और इस प्रिजन के अंदर कुछ लोग बेकार में मारे भी जा चुके हैं। अब विनी उससे काफ़ी क्यूरियस होकर पूछती है कि कौन मारा गया, जिस पर यान्ती उसे कुछ नहीं बताती और सोने के लिए कहती है। यहाँ पर अब जो बेला है उसकी नज़र सिर्फ विनी पर ही होगी, क्योंकि विनी उसके बीच आई थी। इसलिए विनी को बेला से खतरा भी था और यहाँ पर उसे बचकर रहना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर ये जो विनी है ना, वो ऐसे ही प्रिजन के अंदर नहीं आई थी। और अगर आप अभी नहीं समझे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विनी असल में रत्ना की बहन है, यानी कि शुरुआत वाली रत्ना। और यहाँ पर वो अपनी बहन की मौत की वजह जानने के लिए आई थी, और वो जानबूझकर इस प्रिजन के अंदर आई। जिसके बाद वो लोग सो जाते हैं और रात में विनी को किसी की आवाज़ आने लगती है, कोई हेल्प के लिए पुकार रहा था। ये सुनकर विनी यान्ती को उठाने लगते हैं, लेकिन यान्ती इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मलाइज करती है और कहती है कि वो लोग इसे कल देखेंगे, और वैसे भी ये आवाज़ थोड़ी देर में आना बंद हो जाएगी और वह चुपचाप सो जाए। यानी कि ऐसी आवाज़ें यहाँ पर आया ही करती थी, और अब यहाँ अकेली विनी कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए वो सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में सेल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और यह देखकर विनी थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि सेल गेट तो हमेशा लॉक्ड रहा करता था। यहाँ विनी खुद को रोक नहीं पाती और देखने चली जाती है कि आखिर माजरा क्या था।
अब आगे जाकर उसे एक लड़की मिलती है जिसको देखकर विनी वहीं रुक जाती है। जब वो लड़की अपना फेस टर्न करती है तो तब वो देखती है कि वो लड़की कोई डरावनी स्पिरिट थी। उसको देखकर वो बहुत डर गई थी, लेकिन ये असल में उसका एक नाइटमेयर था। अब वो डर कर उठ जाती है और उसे एकदम उठता देख यान्ती उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसे कोई डरावना सपना आया है, जिस पर वो उसे हाँ बोल देती है। और तब यान्ती उसे उसके सपने के बारे में बताने के लिए कहती है, लेकिन इसी बीच गार्ड उन्हें उठाने के लिए कह देते हैं। खैर, अब वो लोग बाहर घूमने जाते हैं और आज वहाँ विनी का पहला दिन होता है, इसलिए यान्ती उसे यहाँ के बारे में बताने लगती है। वो फरहान के बारे में बताती है जो कि एक क्रूअल वार्डन है और वो उनके मास्टर मिस्टर हरमन के का काफ़ी वफादार है। वो दोनों ही काफ़ी क्रूअल थे। जिसके बाद वो वहाँ पर दो लेडीज़ वार्डन के बारे में बताती है जो कि अच्छी नहीं थी। वो रिश्वतखोर भी हैं और अगर कोई उनको पैसे देता है यानी कि कोई भी सेल मेट उनको पैसे देता है तो वहाँ यहाँ पर ठीक से रह सकता है, वरना ये उन्हें परेशान करती है। अब यान्ती उसे एक नई वार्डन आदित्य के बारे में बताती है जो कि अभी अभी यहाँ पर आया था और उसने अभी तक किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं किया था। लेकिन क्या पता कि 1-2 साल में वो भी ऐसा हो जाए। इसके बाद आदित्य उनके पास आता है जो कि यहाँ पर विनी को बोलता है कि उसे उसके साथ डॉक्टर के पास जाना होगा और विनी ऐसा ही करती है। यान्ती कहती है कि डॉक्टर काफ़ी अच्छी है तो वो उसे अच्छी लगेगी। विनी अब डॉक्टर से मिलती है जिनका नाम डॉक्टर रुडिया होता है। वो असल में एक साइकोलॉजिस्ट होती हैं। वो उससे उसके आज के दिन के बारे में पूछती है, लेकिन विनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बताए। तब डॉक्टर उसे एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देती है। विनी पूछती है कि क्या ये एक साइकोलॉजी टेस्ट है। रुडिया कहती है कि वो बस उसे अच्छे से जानना चाहती है और शायद उसे इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो यहाँ पर नई आई थी। तब विनी उससे कल रात को आ रही आवाज़ों के बारे में बताती है। तब डॉक्टर कहती है कि वह आइसोलेशन रूम से आती हुई आवाज़ वो अक्सर आती रहती है और उसने तो कुछ रूमर सुने हैं कि प्रिजनर से उसके बारे में कि उस जगह पर भूत हैं और कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं वहाँ पर घटती हैं, लेकिन वो इन सबको बकवास मानती है क्योंकि वह जगह है ही काफ़ी खतरनाक, इसलिए लोगों को लगता है कि वहाँ पर कुछ दिक्कत है। खैर, अब रूडिया सेशन को ख़त्म कर देती है और विनी यान्ती के पास वापस आती है जहाँ पर वह उसे बताती है कि यहाँ पर जो रूडिया है वह काफ़ी अच्छी है और फिर सारे प्रिजनर्स की माँ जैसी है। विनी उससे पूछती है कि ये आइसोलेशन रूम क्या है, जिस पर वो थोड़ी सी घबरा जाती है और वो उससे बताती है कि आइसोलेशन रूम उनके सेल के पास ही है। यान्ती उसे धीरे से बताती है कि वो जगह ठीक नहीं है, वो शापित है और कल रात को वहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस हुआ था, मतलब मारा गया था। वो कहती है कि आइसोलेशन रूम से बहुत ही कम लोग वापस लौट कर आते हैं। विनी यह सुनकर थोड़ी डर जाती है और इसी बीच आदित्य वहां पर आता है और विनी को अपने साथ ले जाता है। विनी उससे पूछती है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। जिस पर वो उसे बताता है कि किचन में उसको ले जा रहा है ताकि वो मिस सेकर के की किचन में हेल्प कर सके। मिस सेकर यहाँ की सीनियर प्रिजनर होती हैं जो कि किचन वर्क को संभालती थी, यानी कि खाना बनाना इत्यादि। लेकिन आदित्य यहाँ पर मुद्दे की बात पर आता है। वो विनी को बताता है कि मिस शेखर जो है वो रत्ना की अच्छे से जानती थी, शायद शेखर से उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। लेकिन विनी की बहन के बारे में वो कैसे जानता था, और सबसे बड़ी बात कि उसे कैसे पता कि विनी किस वजह से यहाँ पर आई है। खैर, अब वो बताता है कि साइमन के द्वारा असाइन किया गया है ताकि वह विनी की हेल्प कर सके। और अब यहाँ पर हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी बहन की मौत के बाद से विनी को हर हालत में उसकी मौत के कारण के बारे में जानना था। और अब यहाँ पर उसका एक लॉयर और प्रोसिक्यूटर होता है जिससे वह अपील करती है कि वो उसे जेल में डलवा दे ताकि वो अपनी बहन की मौत का कारण पता कर पाए। और यह प्रोसिक्यूटर कोई और नहीं बल्कि साइमन ही था जिसने आदित्य को असाइन किया था। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर वो बाकी वार्डन से अलग था और अच्छा भी था, और उसकी अपील के बाद ही साइमन ने ऐसा किया। तो यह थी यहाँ पर पूरी कहानी। यहाँ पर आदित्य विनी की पूरी तरह से साथ देगा, जिसके बाद वो उसे मिस शेखर से मिलवाता है और वहाँ से चला जाता है। मिस शेखर और वो खाना बनाते हैं। उसके बाद वह सारे बिजनेस को खाना सर्व करते हैं। अब इसी बीच वहाँ पर बेल आती है जो कि उससे और खाना मांगती है, जिस पर विनी उसे कहती है कि यहाँ पर सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। तब मिस शेखर आकर बेला को और खाना देती है क्योंकि वो कोई ट्रबल नहीं चाहती थी। जिसके बाद विनी खाना लेने लगती है और यहाँ पर वो सब्जियां लेने से मना कर देती क्योंकि उसे सब्जियां पसंद नहीं थी। तब मिस शेखर उससे कहती हैं कि सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं, और असल में विनी ने उसे एक लड़की की याद दिला दी और उसको भी सब्जियां पसंद नहीं थी और उसका नाम रत्ना था। और यहाँ पर साइड में ले जाकर विनी उसे बताती है कि वो रत्ना की बहन है और वो जानना चाहती है कि उसके साथ हुआ क्या। तब मिस शेखर उसे बताते हैं कि रत्ना काफ़ी अच्छी लड़की थी, वो जेल में बिना किसी कारण से थी और शायद से उसे किसी ने फंसाया था। अब उसकी मौत के बारे में उसे यह पता है कि उसे ट्रैप में फंसाया गया। विनी उससे पूरी रात जानना चाहती थी, पूरी
बात जानना चाहती थी, लेकिन शेखर उसे कहती है कि अभी सही समय नहीं है और वो उसे कल सब कुछ बताएगी। जिसके बाद सीन बाथरूम की तरफ जाता है, जहाँ पर बेला दो लड़कियों से लड़ने लगती है। उसी बीच वहाँ पर विनी आती है। बेला विनी पर ऑलरेडी किलसी हुई थी, इसलिए वो उसका गला पकड़ लेती है, लेकिन वार्डन्स आकर उसे रोक देते हैं। लेकिन विनी अब बेला की नज़र में चढ़ चुकी थी। खैर, यहाँ पर जिन दो लड़कियों की मदद उसने मदद करी थी, उनका नाम येती और जेन होता है, और वो विनी को थैंक्स कहते हैं उन्हें बचाने के लिए। खैर, इसके बाद रात में हम मिस शेखर को देखते हैं, जो कि सारा का सारा सामान समेटने में लगी हुई थी, कि तभी दो प्रिजनर्स वहां पर आती हैं और मिस शेखर को बेरहमी से मार डालती हैं। अगले दिन विनी मिस शेखर को ढूंढने लगती, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात कि वो सुबह से किसी को दिखाई ही नहीं दी थी, और यह बात वो जाकर आदित्य को बताती है। आदित्य कहता है उसने भी उन्हें नहीं देखा है, वो बस केयरफुल रहे। खैर, तुम्हें तभी हम फरहान को देखते हैं, जो कि यति के साथ था। अब यति फरहान को पैसे देती है ताकि वो यति और जेन को एक सेल में शिफ्ट कर दे, जिसके बाद विनी और बाकी साथ में जा रहे थे। अब यान्ती विनी से कहती है कि वो बेला से दूर ही रहे, और इसी बीच वो लोग आगे जा रहे होते हैं कि तभी विनी इमा के सर पर एक क्लिप को देखती है, जो कि उसने उसकी बहन को रत्ना को गिफ्ट में दी थी। यह देखकर वो उसके पास जाती है और उससे इस क्लिप के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो चिल्लाकर उसे वहां से भगा देती है। दरअसल यहाँ पर जो इमा थी ना, उसे भी उस आइसोलेशन रूम के अंदर डाला गया था, लेकिन वो वहां से बाहर आ गई थी। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये आखिर हुआ कैसे। विनी आंटी से पूछती है कि उसे वहां पर डाला क्यों गया था। तब वो धीरे से उसको बताती है कि म्यूटिलेशन के लिए तभी हम फरहान को देख पाते हैं, जो कि यति के लिए हुए पैसे हरमन को दे देता है, बिल्कुल एक वफादार की तरह। लेकिन उनकी बातों से हमें उनको पता चलता है कि वे इतने पैसों में कुछ नहीं करने वाले, और साथ ही साथ वो लोग किसी को भी एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे थे। इधर विनी आदित्य से इधर विनी आदित्य से मिलती है, जहां पर आदित्य कहता है कि बहुत ढूंढने के बावजूद भी उनको मिस शेखर कहीं नहीं मिली। वो विनी से कहता है कि वो बच कर रहे। खैर, इसके बाद विनी वहां से जाती है सीधा इमा के पास में। इमा उसे देखकर चिल्लाने लगती है, तब वो उसको समझाती है कि वो रत्ना की बहन है। इसे सुनकर वो शांत हो जाती है, क्योंकि रत्ना उसके काफी क्लोज, और यहाँ वो विनी को गले से लगा लेती है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि वो अपनी बहन के बारे में जानना चाहती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। तब वो स्टोरी बताती है। दरअसल एक दिन रत्ना और इमा साथ में जा रहे थे, तब रत्ना इमा को वो क्लिप देती है, और इसी बीच होता यह है कि रत्ना बेला से टकरा जाती है, जिसकी वजह से बेला और रत्ना में लड़ाई हो गई थी, और वो बहुत ही ज्यादा रत्ना को मारती है। ये देखकर वहां पर हरमन आता है, और यहाँ पर वो वार्डन्स को रत्ना और इमा को आइसोलेशन रूम में डालने के लिए कहता है, जबकि सारी गलती बेला की थी। वो उसे कुछ भी नहीं कहता, और उसके बाद क्या हुआ वो इमा उसे नहीं बता पाती। खैर, अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर पैसे लेने के बाद भी फरहान यति को धोखा देता है, और जेन को वो बेला के हवाले कर देता है, जिसके बाद बेला उसे टॉर्चर करती है। खैर, अगले दिन फरहान से यति लड़ने आती है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था, और अब उसे नहीं पता कि जेन के साथ क्या हुआ और वो वहाँ कहाँ पर है। खैर, अब वो यहाँ पर फरहान उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्या उसे यह लगता है कि वो इतने से पैसों से ये जगह खरीद सकती है, और वो उसे पीट कर उसी आइसोलेशन रूम में बंद करवा देता है, जहाँ पर वह पागल सी हो जाती है और अपने आप को कच्चा खाने लगती है। तब एक वार्डन खाना देने के लिए उसे सेल को ओपन करती है। इसके बाद वह उस पर भी हमला करके उसे भी काट लेती है, और देखते ही देखते यति भी मारी जाती है। यानी कि इस आइसोलेशन रूम के अंदर कुछ तो दिक्कत चल रही थी। खैर, अगले दिन विनी को रूडिया सेशन के लिए बुलाती है, जिसके हिसाब से यति और जैन के साथ जो हुआ वो उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसने यति को बेला के लिए ट्रिगर किया था, जिस वजह से उन्होंने बेला से लड़ाई करी और उनके साथ ये हुआ। उन दोनों को आइसोलेशन रूम में डाल दिया गया। तब विनी गुस्सा हो जाती है और रूडिया से ये कहती है, जब लोग यहाँ पर बुली किए जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है, और बहुत से लोग अननेचुरल मौत मरते हैं, तब कोई भी आवाज नहीं उठाता। अब ये सुनकर रूडिया उससे माफी मांगती है और ये कहती है यह तो उसका काम है, उसे ये करना ही है। वो बस इस जगह को अच्छा रहने लायक बनाना चाहती है और सब कुछ ठीक हो जाए यही चाहती है। लेकिन यहाँ पर विनी मूड में नहीं थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। वो जाती है सीधा आदित्य के पास में, और अब वो सीरियसली उस आइसोलेशन रूम में खुद जाकर देखना चाहती थी कि आखिर वहां पर होता क्या है। वो आदित्य को पूछती है कि क्या वो उसे वहां पर ले जा सकता है। तब वो कहता है कि उसके पास खाली लिमिटेड एक्सेस है। जहाँ पर यहाँ पर वो एक बात सोचती है कि जब कोई भी बेला से लड़ाई करता है तब उसे आइसोलेशन रूम के अंदर डाल दिया जाता है। अब विनी को पता था कि वो कैसे उस रूम में जाएगी, यानी कि बेला से लड़ाई कर कर। इसके बाद हम फरहान को देखते हैं, जो कि बेला को हरमन के पास लेकर जाता है। यहाँ पर हरमन उससे कुछ काम करवाना चाहता था, और हमको पता चलता है
कि सब बेला हरमन के कहने पर करती थी। दरअसल होता यह है कि बेला के बच्चे थे बाहर, जिसके जरिए हरमन उसे ब्लैकमेल किया करता था और वो उन्हें मार डालेगा। लेकिन अब बेला उसके लिए और काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी इमेज इन सब की वजह से खराब हो रही थी। लेकिन हरमन उसे दोबारा ब्लैकमेल करता है और अब बेला का अगला शिकार बनाना था विनी को, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ट्रबल क्रिएट कर रही थी। इसकी वजह से उसे हाँ कहना पड़ता है और अब सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं विनी को, जिसने आइसोलेशन रूम के अंदर जाने का पूरा प्लान खुद ही बना लिया था। आदित्य उसे रोकता है और यह कहता है कि अगर वो वहां पर गई तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, और अगर उसके साथ कुछ होता है तो रत्ना के बारे में क्या होगा कोई भी नहीं जान पाएगा। रत्ना के साथ साथ वो भी एक राज बनकर रह जाएगी। लेकिन बात यह थी कि वो मौत से नहीं डरती थी, उसे जो करना था वो करना ही था। खैर तभी उसे साइमन की बात याद आती है, जिसमें साइमन ने यह बताया था कि जितने भी लोग वहां पर मरते हैं प्रिजन के अंदर, उनका प्राइवेटली पोस्टमार्टम करवाया जाता है। इसकी रिपोर्ट के अंदर यह आता है कि उन्होंने खुद को खत्म कर लिया, और रत्ना की रिपोर्ट के अंदर भी यही आया था। लेकिन विनी इस बात को नहीं मानती कि उसकी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती। अब सीन चेंज होता है और सब लोग खाना खा रहे थे। तब विनी चाकू लेकर आती है और बेला के पास बढ़ने लगती है। यान्ती उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती और सीधा चाकू बेला के हाथों में घुसा देती है। यहाँ पर बेला की दोस्त उससे लड़ने लगती है और तब बेला भी बीच में चाकू लेकर आती है, लेकिन गलती से वह अपने दोस्त को ही मार देती है। जिसके बाद विनी और वो लड़ने लगते हैं और तब गार्ड आकर उन दोनों को बेहोश कर देते हैं और विनी को आइसोलेशन रूम में डाल दिया जाता है। यानी कि फाइनली वो जो चाहती थी वो हो गया था और फाइनली वो उस रूम के अंदर आ गई। खैर इसके बाद उसके लिए खाना आता है, जिसको खाकर वो थोड़ी सी बेचैन होने लगती है। शायद से उन्होंने इसके खाने में कुछ मिला दिया था। अब उसे यहाँ पर एक भूत दिखाई देने लगता है, जिसके बाद वहाँ आइसोलेशन सेल के अंदर उससे मिलने आती है यान्ती। अब यहाँ पर वो उससे इतना इजीली कैसे मिलने आ गई, और ये चीज़ भी यान्ती खुद ही बताती है। दरअसल यान्ती उन लोगों के साथ मिली हुई थी। जी हाँ, और यहाँ पर उसने उसके खाने में LSD ड्रग को मिलाया था और इसी वजह से वो हेलुसिनेट कर रही थी भूत प्रेत के बारे में। यहाँ पर यान्ती उसे बताती है कि उसी ने उसकी बहन रत्ना को मारा था, साथ ही साथ उसी ने शेखर को भी मरवाया, और सबसे बड़ी बात कि फरहान और हरमन मेन खिलाड़ी थे इस गेम के। और यहाँ पर उन्होंने खाली बेला का एक मोहरा बनाया था हुआ था कि मेन वही है, यानी कि जो कैदी सबसे खतरनाक है वो है। लेकिन असल में यहाँ पर सबसे खतरनाक कैदी तो यान्ती खुद होती है। तो असल में इस आइसोलेशन चैम्बर के अंदर लोगों को ड्रग दिया जाता था, जिससे उनको लगता था कि वहाँ पर भूत प्रेत थे, लेकिन वो यहाँ पर सबको मार दिया करते थे। मीनिंग सबसे खतरनाक कल्प्रिट यही लोग थे, और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वे बॉडी पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेच पाओ। ये काफ़ी समय से यही काम करते आ रहे थे। किडनीज को, हार्ट्स को, सब कुछ निकाल कर वो बेच दिया करते थे, जिससे उनको काफ़ी अच्छे पैसे मिलते थे। यहाँ पर वो विनी को ओवरडोज करके मारने ही वाले थे, लेकिन उल्टा विनी उसे पकड़कर उल्टा इंजेक्शन उसके अंदर स्टेप कर देती है, जिससे कि वो मारी जाती है। इसके बाद विनी वहां से जाने लगती है। इधर हम बेला को देख पाते हैं, जो कि बेहोश थी और उसकी भी किडनी को निकाले जाने वाला था, लेकिन वो जाकर उन लोगों को मार मार कर निकल जाती है। अब बेला एक एक करके सारे गार्ड्स को मारकर आगे बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ सबको पता चल जाता है कि विनी भाग गई है, इसलिए सब उसकी तलाश में थे। अब यहाँ पर जो फरहान होता है ना, वो विनी को ढूंढ लेता है और उसको असॉल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर इम्मा आ जाती है, यानी कि वो उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। तब फरहान उसे जान से मार डालता है। मेरे ख्याल से उसने रत्ना को भी बचाने की कोशिश करी होगी। खैर इसके बाद वो फिर से वो हरकत विनी के साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आदित्य आकर उसे स्टैब कर देता है। और यहाँ पर आदित्य विनी को कहता है कि वो यहाँ से बच सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ साइमन ही बचा सकता है। लेकिन उसके लिए उन्हें उसे इन्फॉर्म करना होगा। और यहाँ पर इस प्रिजन में दो टेलीफोन थे, एक हरमन के ऑफिस में और एक दूसरा रोडिया के ऑफिस में। वो बताती है कि यहाँ पर इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है और अब हरमन इन सब का मास्टरमाइंड है। ये सुनकर आदित्य को काफी गुस्सा आता है। वो मिनी को रोडिया के ऑफिस में भेजता है, क्योंकि वो अच्छी लेडी थी। यहाँ पर वो रोडिया के ऑफिस जाने लगता है, लेकिन तभी हरमन आकर उसे रोकने लगता है। अब आदित्य जो होता है वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे पटक पटक कर बेहोश कर देता है। इसी बीच वो भाग जाती है दूसरी तरफ से और बेला सारे कैदियों को खोल देती है, जिससे कि वहां पर भगदड़ मच जाती है। अब तभी मैंने रोडियो के पास में आती है और वो रोडियो को सब कुछ बताती है कि यहाँ पर क्या चल रहा था। वो टेलीफोन इस्तेमाल करने लगती है। इसी बीच रोडियो उसे पानी देती है, जिसे पीकर विनी बेहोश हो जाते हैं। और जी हाँ, दरअसल रोडिया भी इन सब में शामिल थी और वो अच्छे बनने की नाटक कर रही थी। इसके बाद विनी की आंख खुलती है और वो रोडिया को अपने सामने पाती है, और उसके साथ हरमन भी था। हरमन और रोडिया हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये तो और भी ज़्यादा शॉकिंग बात थी और यहाँ पर रुडिया उसे बताती है कि उसे पहले ही पता था
कि वह यहाँ पर आएगी अपनी बहन के लिए, इसलिए इसलिए उसने पहले ही उसकी मौत के बारे में सोच लिया था। और यहाँ पर वो उसे इंजेक्शन देने ही वाली थी कि तभी लाइट चली जाती है, जो कि आदित्य ने किया था। यहाँ पर वहाँ पर अब आदित्य आता है और हरमन को जान से मार डालता है, और इसी बीच विनी रुडिया को उसी के ड्रग उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिससे होता यह है कि रुडिया को ढेर सारी स्पिरिट्स दिखाई देने लगती हैं, जो कि इस ड्रग की वजह से हो रहा था। जिसके बाद वहां पर आग लग जाती है और आदित्य और विनी वहां से भाग निकलते हैं। इधर सारे कैदी गार्ड्स को मार मार कर आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहां पर स्पेशल फोर्स आ जाती है, जो कि इन सबको कंट्रोल करती है और सारे कैदियों को फिर से पकड़ लिया जाता है। अब इसके बाद सीन कुछ महीनों आगे बढ़ता है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि इस आइसोलेशन रूम को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। और अब विनी खुश थी क्योंकि उसने अपनी बहन को जस्टिस दिलवा दिया। वो इस बारे में एक किताब भी लिखेगी, जिसे वो सबसे पहले आदित्य को ही दिखाएगी। अब इसके बाद में हम यह देख पाते हैं कि आदित्य और वेनी बेला को उसकी बेटी से मिलवाती हैं, जिससे कि बेला बहुत ही ज़्यादा खुश थी। यानी कि बेला गंदी नहीं थी, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन वेट वेट वेट, अब मूवी का यहाँ पर एक मिड क्रेडिट सीन भी आता है, जहाँ पर हमें साइमन दिखाया जाता है, जो कि किसी से कॉल पर ये कह रहा था कि हरमन और रोडियम मर चुके हैं और अब वो आइसोलेशन रूम फिर से ओपन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वो भी इसमें कहीं ना कहीं मिला हुआ था इनडायरेक्टली। यानी कि असल मास्टरमाइंड तो वो खुद ही था। यानी कि इसका अगला पार्ट भी जरूर आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर भूत प्रेत दिखाए जाते हैं, लेकिन वो असल नहीं थे। यहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल कर कर प्रिजनर्स के साथ में गलत काम किए जा रहा था। और अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर रत्ना के साथ क्या हुआ था। और एम्मा यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके चलते उसका दिमाग ही खराब हो चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बंसल इसोलासी यानी कि आइसोलेशन वार्ड फिल्म पसंद आई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है इंडोनेशिया की तरफ से काफ़ी बेहतरीन फिल्म। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अब आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए